हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि 8th क्लास की बुक जो है वो चेंज हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए न्यू वीडियोस लाए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। तो स्टूडेंट, जो भी वीडियो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स की चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। स्टूडेंट, हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। स्टूडेंट, 3.1 एक्सरसाइज के हम लास्ट वीडियो तक फर्स्ट 5 सम जो हैं वो कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट 6 सम से स्टार्ट करेंगे। तो इन्हें पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है WXYZ, ठीक है। Y दिया हुआ है 80। तो कहता है ऑल मेजर ऑफ ऑल एंगल जो है आपने फाइंड आउट करने हैं, बाकी सभी भी कहता है फाइंड आउट करो। तो प्रॉपर्टीज़ तो याद है ना आपको पैरेललोग्राम की, कि ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 80 है तो इसके ऑपोजिट W जो है वो भी कितना होगा, 80। तो स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने याद रखनी है कि ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। और उनके सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो हैं, एडजेसेंट एंगल जो एक ही साइड पे हों, ठीक है, जैसे ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, और उनका सम जो है वो इसके इक्वल होता है 180 के, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट लिख लोगे y इक्वल टू 80 और W भी कितना होगा, 80, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। नाउ एडजेसेंट एंगल जो हैं वो पहले निकाल लो, चाहे इस तरफ से x से निकालो चाहे z के साथ, ठीक है। तो y सम ऑफ एडजेसेंट एंगल पहले लिख लोगे, ठीक है। एंगल इक्वल टू 180। तो कौन कौन से ले रहे हो आप, y प्लस z इक्वल टू 180। तो y 80 है, फिल कर दो यहाँ पे, प्लस z इक्वल टू 180 पे। स्टूडेंट, जो 80 है वो ऐड हो रहा है z के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट। तो z आ गया आपके पास 100। नाउ z आ गया 100, तो इसके ऑपोजिट x है तो वो भी कितना होगा, 100। तो z इक्वल टू x इक्वल टू 100। सामने लिख दोगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की ऐसे 2 लाइंस जो हैं वो डाल के आप लिख सकते हो, या सीधे लिख सकते हो पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट 7 सम जो है उसमें भी स्टूडेंट आपको ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है और वहाँ पे बी एंगल दिया हुआ है और वो कह रहा है कि बाकी जो एंगल हैं वो ऑल एंगल्स आपने मेजर करने, फाइंड करने हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे 6 सम किया है। अगर ये वाला एंगल बी जो है वो 105 है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है एस, ठीक है, क्योंकि बेस्ट कहा था ना उसने लिखने को, BEST, तो बी के ऑपोजिट आएगा एस। तो एस भी कितना होगा, 105। लिखोगे कैसे, सॉल्यूशन एंगल बी इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 105। सामने लिख दोगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स जो हैं साथ साथ, चाहे ये टी ले लो, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम लिखोगे यहाँ पे। नाउ एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बी एंगल प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना आएगा, 180। बी कितना है, 105 प्लस टी इक्वल टू 180, और 105 जो है वो 180 से जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 75 आ गया टी, ठीक है। तो नाउ टी आया 75 और इसके ऑपोजिट जो है वो ई है, तो एंगल टी इक्वल टू एंगल ई 75। क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है।
इजी है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो साथ साथ, तभी इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट 8 सम जो है, यहाँ भी एक्स वाई जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। 2 सम्स हैं। नाउ स्टूडेंट इस तरह से लिख लोगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल ये 5y जो है वो किसके इक्वल होगा, 100 के। ठीक है, बीच में लाइन लगा लो। ये 4x जो है वो किसके इक्वल होगा, 80 के। सॉल्व द इक्वेशन होगी। ये 5 जो है y इस तरफ ही रहेगा, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 100 भी अपने प्लेस पे, 5 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 20 पे। तो y इक्वल टू 20। क्लियर। नेक्स्ट इधर x इस तरफ रहेगा, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 80 भी अपने प्लेस पे, 4 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में 80 कहाँ आता है, 4 2 ज़ा 8 और ये 0 20। तो x आ गया 20। तो यहाँ पे स्टूडेंट x भी 20 आया और y भी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। ये 3x को इक्वल कर दो 60 के, बीच में लाइन लगा लो। 3x इक्वल टू 60 और ये 5y जो है वो 120 के इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट ऐसे लिख लोगे पहले, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल जो है इनको इक्वल कर दोगे। सॉल्व द इक्वेशन करोगे तो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 60। ये 3 डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आके, कितना 20। तो x आ गया आपके पास 20। नेक्स्ट दूसरी तरफ y इक्वल टू 120 ओवर 5, 5 के साथ कटिंग होके आपके पास कितना आया, इसको डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट आप, 24 आएगा आंसर। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 बच गया, 2 4 ज़ा 20। तो y आ गया 24। ठीक है, इस तरह से आप इनको रख सकते हो बॉक्स में भी, जहाँ हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, आंसर्स को। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 9 सम जो है, द पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O if AC equal to 12 centimeter and BD equal to 16 centimeter, then find OA and OD। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट डायग्राम बना लोगे आप। ठीक है, ये ABCD और ये बीच में O, यहाँ पे ये डायगोनल्स आपस में कट कर रहे हैं। ठीक है, ये AC और BD क्या हैं, डायगोनल्स। और ये जो AC है, ठीक है, पूरा ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, OA के, OC के। ठीक है, ये जो स्टूडेंट डायगोनल AC है और BD है, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि OA जो है वो किसके इक्वल होगा, OC के, और OB जो है वो किसके इक्वल होगा, OD के। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हो कि AC जो है वो OA जो है वो AC का हाफ है। ठीक है, अगर पूरी को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास OA आ जाएगा। ठीक है, तो AC आपको दिया हुआ है 12, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो OA आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ BD दिया हुआ है 16, 2 से डिवाइड करोगे तो OD आ जाएगा। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से लिखोगे इसको कैसे, पहले जो गिवन है AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ जो लाइन यहाँ पे गिवन है वही लिख दोगे आप, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ सीधे लिख दो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। ठीक है, ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जो डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हाफ पे काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AC इक्वल टू 12 है,
तो AC को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास जो आपने फाइंड आउट करना है OA वो आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 12/2 कटिंग करके 6 आ गया, OA आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट BD जो है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो OD आ जाएगा, OD इक्वल टू BC/2 यानी कि 16/2, तो कटिंग करके 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। जो भी आपको डायगोनल दिए हुए हैं उनको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 10th सम देखो, इन पैरेललोग्राम PQRS diagonal PR and SQS intersect at O. If OP 6 cm, OS 7 cm, then find PR and QS. नाउ इस तरह से लिख लोगे स्टूडेंट, आप ये बना लोगे डायग्राम इसका। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर OP हमें दिया हुआ है तो पूरी P जो R है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, PR इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई OP। ठीक है, जितनी भी OP है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा आपके पास PR। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ जो QS आपने फाइंड आउट करना है, OS को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा 2 × 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी है ना, सिंपल सम है। जो डायगोनल आपको हाफ दिया हुआ है उसको डबल कर दोगे, पूरा हो जाएगा PR। और दूसरी तरफ OS दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो QS आ जाएगा। 11 सम जो है वहाँ भी XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों सम में। शुरू में ही ऐसे लिख लोगे, 11 का फर्स्ट पार्ट है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और दोनों को इक्वल कर दोगे। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल होंगे ये। ठीक है, दोनों पार्ट्स। तो कैसे लिख लोगे, बीच में लाइन लगा के, सेम वैसे ही सॉल्व द इक्वेशन करनी है। 2y इक्वल टू 16 और 3x इक्वल टू 18। ठीक है, y इक्वल टू 16/2, ये कटिंग कर दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पे, y आ गया हमारे पास 8, और यहाँ पे x अपने प्लेस पे रहेगा, इक्वल टू अपने प्लेस पे, 18 अपने प्लेस पे, 3 आके डिवाइड हो गया तो 3 के टेबल में 18 6। ठीक है, x इक्वल टू 6। क्लियर, y आ गया 8 और x आ गया 6। सेम ऐसे ही बी पार्ट जो है उसमें भी लिख लोगे, पहले डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बीच में लाइन लगा लोगे। ये 5x - 1 जो है किसके इक्वल होगा, 24 के, और 4y है ना, 4y + 3 इक्वल टू 19। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। ये 1 जो है पहले उस तरफ जाके ऐड होगा तो 5x इस तरफ ही रहेगा, 24 में 1 ऐड हो गया 25, तो x आ गया आपके पास कटिंग करके 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। दूसरी तरफ y की वैल्यू फाइंड आउट करो, 4y अपने प्लेस पे रहेगा, 3 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा क्योंकि ऐड हो रहा था इस तरफ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया आपके पास, 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 16, y इक्वल टू 16/4, कटिंग करके 4, तो y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू 5। क्लियर, 12 सम जो है लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का, वहाँ पे 4 सम्स आपको दिए हुए हैं, x y z की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी आपको ऑपोजिट एंगल जो हैं वो वाली प्रॉपर्टी आएगी पैरेललोग्राम की, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट सम जो है स्टूडेंट, ऑपोजिट साइड्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। अगर यहाँ पे 100 है तो सामने y भी कितना होगा 100, देयरफॉर यहाँ लिख दोगे बिकॉज, और यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल टू 100। ठीक है, नाउ y 100 आ गया तो ये एडजेसेंट एंगल लगा लो, यहाँ पे y + x इक्वल टू 180, सामने रीजन लिख दो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है,
कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं इसलिए इक्वल कर दिया इनको। y के प्लेस पे 100 फिल कर दो, प्लस x इक्वल टू 180, 100 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया 80। ठीक है, x आ गया आपके पास 80। अगर x 80 है तो सामने ऑपोजिट जो z है वो भी कितना होगा 80। तो z इक्वल टू x इक्वल टू 80, सामने लिख दोगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सम है। पहले ऑपोजिट एंगल्स बता दोगे, ये y आ गया 100, एडजेसेंट एंगल की सम 180 के इक्वल, वहाँ पे सॉल्व इक्वेशन करके x आ गया, जितना x है उतना ही z होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। ठीक है, सेकंड पार्ट 12 का x इक्वल टू 105, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम उसके इक्वल होते हैं एंगल ऑपोजिट। ठीक है, नाउ ये जो z है और ये 105 ये एक लाइन कट कर रही है तो पैरेलल लाइंस को। ठीक है, तो ये वाले एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा z इक्वल टू 105, क्या कहोगे अल्टरनेट एंगल। नाउ तो इन दोनों की सम जो है वो किसके इक्वल होगी 105 प्लस y इक्वल टू 180 के। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की सम है ये। तो y इक्वल टू 180 माइनस 105, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आएगा 75 आंसर। क्लियर, इजी है ना। सबसे पहले तो सिंपल ये x जो है अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गए और यहाँ पे दोनों को सम जो है वो किसके इक्वल है 180 के, तो 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 75 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो कितने x जो है ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है इस तरफ। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो x भी क्या होगा 30, ऐसे लिख दोगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, y जो है वो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये सामने 102 है तो y भी कितना होगा 102। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। अगर ट्रायंगल के हमें दो एंगल पता है और तीसरा हमने फाइंड आउट करना, तो कैसे करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीनों एंगल की सम जो है किसके इक्वल 180 के, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आ जाएगा आपके पास एंगल Z 48। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 12 का लास्ट जो फोर्थ पार्ट है वो देखो, यहाँ भी पहले अल्टरनेट एंगल y इक्वल टू 40। ठीक है, y भी कितना होगा 40 क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, उल्टी तरफ। नाउ दूसरा ये x प्लस 40, ये जो एंगल है ये वाला, ये किसके इक्वल है, ये बाहर वाले एंगल के, दोनों क्या हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि 40 प्लस x जो है किसके इक्वल होगा 78 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। तो 40 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 78 से तो वो आ जाएगा आपके पास x। नाउ x भी आ गया आपके पास, y भी आ गया। ठीक है, y पहले और x यहाँ से। नाउ ये जो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ध्यान से, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, एक ही लाइन पे दो एंगल, तो एक ही लाइन पे दो एंगल हों तो उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, 78 और यहाँ पे नंबर डाल लो कोई भी, 1 A B C कुछ भी लिख सकते हो, तो 1 लिख लिया, 1 एंगल आ गया आपके पास 102। नाउ ये एंगल अगर 102 है तो इसके ऑपोजिट Z है, तो वो भी कितना होगा 102, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। स्टूडेंट ध्यान से समझने वाले ये सम हैं, केयरफुली करने वाले हैं, धीरे धीरे करोगे समझोगे तभी आएंगे। अगर एक साथ ही कहोगे कि हमें नहीं आए जहाँ आगे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे ये वाले सम।
नाउ प्रैक्टिस करो बेटा अच्छे से और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।